ये कर्नाटक का चुनाव परिणाम हमारे आशा और अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। हमने विकास के बहुत काम किए थे, जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया था, फिर भी हम कामयाबी नहीं पा सके। हम इसका विश्लेषण करेंगे। चुनाव के हार जीत में कई फैक्टर काम करते हैं। अगर अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं है तो कहीं चूक हुई है, हम उसका विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे। देखिए, आप हिमाचल और कर्नाटक में एक संजोग है कि वहाँ कोई सरकार लंबे अरसे से रिपीट नहीं करती है। हालांकि उत्तराखंड में हमने इस परिपाटी को बदला था, लेकिन यहाँ उस परिपाटी को हम नहीं बदल पाए। तो अगर आपकी आशा के अनुकूल, अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब देखिए, बजरंगबली को चुनाव में हम लेकर के नहीं आए थे। बजरंगबली को कांग्रेस चुनाव में लेकर आई थी। अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात कांग्रेस ने कही थी। हम तो विकास के मुद्दे पर लड़ रहे थे। कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस कर्नाटका में बीजेपी का रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने अंतिम समय में कई ऐसे नारे दिए और खास करके जो बजरंगबली का जो नारा था कि कांग्रेस चाहती है कि श्री राम के बाद अब बजरंगबली को भी अंदर यानी कि लॉकअप में बंद कर दिया जाए, वहां पर भी ताला लगा दिया जाए, जो कि कांग्रेस ने कहा था कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं टाइगर संजय। कर्नाटक में जो है लगातार प्रधानमंत्री जी लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद अनुकूल रिजल्ट नहीं आया है, क्या कहना चाहिए? ये कर्नाटक का चुनाव परिणाम हमारे आशा और अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। हमने विकास के बहुत काम किए थे, जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया था, फिर भी हम कामयाबी नहीं पा सके। हम इसका विश्लेषण करेंगे। चुनाव के हार जीत में कई फैक्टर काम करते हैं। अगर अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं है तो कहीं चूक हुई है, हम उसका विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे और उसको दुरुस्त करेंगे। पहले हिमाचल और अब कर्नाटक में देखिए, आप हिमाचल और कर्नाटक में एक संजोग है कि वहाँ कोई सरकार लंबे अरसे से रिपीट नहीं करती है। हालांकि उत्तराखंड में हमने इस परिपाटी को बदला था, लेकिन यहाँ उस परिपाटी को हम नहीं बदल पाए। तो अगर आपकी आशा के अनुकूल, अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब मैंने पहले भी कहा कि चुनाव के हार जीत में कई फैक्टर काम करते हैं। कहाँ चूक हुई है, कहाँ कमी हुई है, उसका हम विश्लेषण करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और उस कमियों से सीख कर आगे का चुनाव में उसका लाभ भी उठाएंगे। बजरंगबली का नारा दिया गया, जो ध्रुवीकरण की कोशिश किया, वो काम नहीं देखिए आई। देखिए, बजरंगबली को चुनाव में हम लेकर के नहीं आए थे। बजरंगबली को कांग्रेस चुनाव में लेकर आई थी। वो बजरंग दल अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात कांग्रेस ने कही थी। हम तो विकास के मुद्दे पर लड़ रहे थे और बजरंगबली हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। मंदिर हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारे आस्था का विषय है। हम शुरू से ही केवल चुनाव में नहीं, हम तो हमेशा बजरंगबली श्री राम की बात करते हैं। ये लोग चुनाव में बात कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि जिस बजरंगबली से, जिस भगवान राम से, जिस राम मंदिर से कांग्रेस पार्टी की चीड़ थी, वो लोग भी अब बजरंगबली का नाम ले रहे हैं, उनकी तस्वीर लेकर घूम रहे हैं। तो एक तरह से हमारी भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, परिवारवादी पार्टी नहीं है। हम कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं तो सबको श्रेय जाता है, हारे हैं तो हम विश्लेषण करेंगे कहाँ चूक हुई है। चलिए, तो संजय टाइगर जी हैं, बीजेपी का ये प्रदेश जो हार हुई है उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।